अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। पहले हम लोग काफ़ी ऑर्गेनाइल्स पे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो एक दफ़ा जाके उन वीडियोस को देख लें। इस वीडियो में हम लोग लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइसोसोम क्या है। ये एक ऑर्गेनाइली है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है बाकी ऑर्गेनाइलीज से। इसको आइसोलेट किया था डेडोव ने इन 1949। उसके बाद इसका वर्डली मीनिंग हम देख लेते हैं कि लाइसो का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग यानी स्प्लिट करना, तोड़ना, और सोमा का क्या मतलब है, बॉडी। उसके अलावा देख लेते हैं इट इज़ कंसर्न विद ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न्ड है। उसके बाद इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट कंटेन्स ओनली सिंगल मेम्ब्रेन। इसकी सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट फॉर्म सिंपल सैक। दिस सैक हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेज। सिंगल सैक इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो सिंगल सैक होती है इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? वो एंजाइम्स जो कि ब्रेकेज का काम करें, जो कि तोड़ने में, चीज़ों को, कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करें, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एसिड फॉस्फेटेज वगैरह होते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। सबसे पहले जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं। तो हम लोग देख लेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स को पहले। स्टेप बाय स्टेप इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है जी। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, पहले तो एंजाइम्स आएंगे, फिर फर्दर जो है वो फॉर्मेशन होगी। तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो राइबोसोम्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। वो राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। उसके बाद दे आर ट्रांसफर टू गोल्जी अपरेटस बाय RER। उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इनको ट्रांसफ़र कर देता है, इन एंजाइम्स को ट्रांसफ़र कर देता है गोल्जी अपरेटस की तरफ। उसके बाद दीज एंजाइम्स आर फर्दर प्रोसेस्ड इन गोल्जी अपरेटस। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है गोल्जी अपरेटस के अंदर। जब ये प्रोसेस हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर, तो इनको गोल्जी अपरेटस से बड ऑफ कर दिया जाता है, यानी इनकी बड बन के कट ऑफ हो जाते हैं, और इनको गोल्जी वेजिकल्स बोलते हैं। ये जो गोल्जी वेजिकल्स होते हैं इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमने जो देखना है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय दो मेथड्स हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनने के, जो दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो जी जो पहला मेथड है वो है कि दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। जब एक ऑर्गेनिज्म आके इन्वेड करता है बॉडी में, तो ये बॉडी को उस ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा दे ऑल्सो इनगल्फ फूड पार्टिकल्स। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है। द फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्यूजेज विद प्राइमरी लाइसोसोम। जो फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है और सेकेंडरी लाइसोसोम बना देता है। यानी जो बाहर से जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो जो है वो फ्यूज़ होगा प्राइमरी के साथ और सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, एंजाइम्स डाइजेस्ट फूड पार्टिकल। सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। यानी इनका जो मेन फंक्शन है वो यही होता है कि जो भी बाहर से ऑब्जेक्ट आए उसको ये फ्यूज़ कर ले अपने अंदर। अगर फूड पार्टिकल है तो उसको इनगल्फ कर ले। अब इसका जो सेकेंड मेथड है वो हम लोग देखेंगे, वो भी सिंपल सा ये है कि समटाइम्स अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस। ये नॉर्मल मेथड है, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो जैसा स्टारवेशन, मतलब जब हम भूख की हालत में होते हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है ना, वो इंगल्फ कर लेता है पार्ट ऑफ सेल। यानी स्टारवेशन की हालत में या फिर कभी कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी आ जाए तो क्या करता है, हमारा जो बॉडी होती है वो क्या करती है, जो सेल का पार्ट जो होता है ना उसको इनगल्फ करना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है, डाइजेस्ट दीज पार्ट्स एंड रिलीज एनर्जी। सेल का वो जो पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करता है वो हमारा जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, जब वो सेल को इनगल्फ करता है उसके बाद उससे डाइजेस्ट करके एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो ऐसे लाइसोसोम्स जो कि अपने ही पार्ट को इनगल्फ करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और उसी से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम। उन ऑटोफेगोसोम्स को हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कह देते हैं। ऑटोफेगोसोम से जैसा कि आइडिया हो ही रहा है कि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट करता है, उसी को इनगल्फ करना शुरू कर देता है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम के दो मेथड्स से, दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ईजी वे में।
और होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, तो लाजमी देखिएगा उस वीडियो को भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।